हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, मतलब ठीक है, मजे में हैं। और आज के ब्लॉग में है कुछ रिजल्ट से रिलेटेड, मतलब कि जैसे कि प्रांकी का अभी लास्ट मंथ हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, अभी फर्स्ट क्लास में है, लेकिन उसका अभी मतलब यस्टरडे रिजल्ट आया है। तो उसमें मतलब मेरे को क्या हुआ है कि ऐप पर ही, मतलब जो स्कूल ऐप है ना उस पर ही जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करते हैं। तो उसमें मुझे सुबह से इंतजार था, सुबह से। वैसे मैं फोन देखूं ना देखूं, लेकिन कल ना मैंने 50 बार फोन उठा के देखा होगा कि आया या नहीं आया, अभी अपडेट हुआ नहीं हुआ है, अपडेट किया है नहीं किया है। लेकिन शाम को 5 साढ़े 5 बजे के 5 बजे के बाद ही, मतलब आई थिंक 5:30 ऐसा कुछ टाइम होगा, जो फिर देखा मैंने अचानक से। तो तब आया हुआ था रिजल्ट। तो सब सही है, ठीक है, ओके है, बढ़िया है, A1 है। क्योंकि अभी ग्रेडिंग सिस्टम ही है तो A1 है, सब ठीक है। लेकिन नोटबुक अभी कल दिखाई जाएंगी, तो अभी उसमें देखेंगे कि अभी क्या है, क्या किया है, किस तरीके से किया है। और जो रिजल्ट है मतलब कि वो कुछ, मतलब टीचर्स तो है ही कि हाँ उन्होंने कुछ किया है, मतलब वो पढ़ाती हैं, टीच कराती हैं, लेकिन साथ के साथ क्या है ना कि हमारा खुद का भी एक तरीके से ये होता है कि रिजल्ट आने वाला है। तो मुझे कल सुबह से ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मेरा भी रिजल्ट ही आ रहा है, क्योंकि घर पे तैयारी तो मैं ही कराती हूँ, या जो मदर्स होती हैं मतलब वही कराती हैं। तो मुझे यही लग रहा था मेरा रिजल्ट आने वाला है, मेरा रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं कैसा होगा। क्योंकि LKG UKG नर्सरी ये सबके मतलब 2 साल तो खैर ऐसे ही निकले हैं, मतलब किया तब भी ठीक था प्रांकी ने, लेकिन वो सब का हाँ हाँ फायर ट्रक बंद हो गया। अच्छा गुड। ये फायर ट्रक खेल रहा है अपना, इसको ट्रक बहुत 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 ज्यादा पसंद है। और अच्छा फायर ट्रक है, हाँ फायर ट्रक आ गया। तो मुझे खुद को ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मेरा ही रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने पता ना 20 बार 50 बार फोन उठा के देखा होगा बार बार कि हाँ, अभी आया क्या, अभी आया क्या। लेकिन इन द लास्ट आया 5 बजे के बाद, तब पता चला ओह चलो आया, देख के ठीक था रिजल्ट, तो ठीक है, चलो खैर सब सही है। अभी हाफ ईयरली ही हुआ है। और लेकिन सच में ना जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो मतलब स्कूल तो है ही है, वो तो उसका तो मतलब कोई जवाब है ही नहीं, मतलब। लेकिन घर पे तो प्रिपरेशन हम ही कराते हैं, मतलब मदर ही कराती है। तो मेरे को ऐसा ही फील हो रहा था जैसे सच में मेरी परफॉर्मेंस आने वाली है कि हाँ मैंने क्या किया है, क्या किया है। ये सभी के लिए है, क्योंकि हाँ घर पे तो मतलब घर पे हम करा रहे हैं, ठीक है, उसको मतलब तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन करा रहे हैं, लेकिन अब स्कूल में जाके वो एग्जाम में क्या लिखता है क्या नहीं लिखती है वो पता नहीं चलता है। तो उसके लिए नोटबुक दिखाने का सिस्टम भी अच्छा चलता है अब, कि हाँ नोटबुक दिखाते हैं तो उसमें एटलीस्ट पता तो चलता है कि कुछ कमी है, तो उसको जो आपके नेक्स्ट एग्जाम्स हैं आप उसमें कंप्लीट कर लो, मतलब कवर कर लो कि हाँ उस तरीके की मिस्टेक हुई थी तो वो दोबारा ना हो। तो ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास का अभी सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ है, तो उसमें फिर से न्यू बुक्स मिली हैं सेकंड टर्म स्टार्ट के होने के लिए। फर्स्ट टर्म था तो सिर्फ फर्स्ट टर्म की ही बुक्स मिली थी, अभी सेकंड टर्म से टर्म स्टार्ट हुआ है तो अभी सेकंड टर्म की ही बुक मिली है। अभी इनके एग्जाम्स होंगे जनवरी में, और सेकंड टर्म के जनवरी में होंगे, लेकिन जो एनुअल एग्जाम्स हैं वो आई थिंक मार्च में ही होते हैं सभी के लोगों के, तो आई थिंक मार्च में ही होंगे, होली के आसपास। तो मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाता है कि एक तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम भी स्कूल जा रहे हैं, मतलब कि कहने का ये है कि जिस दिन प्रांकी का या बच्चों का मतलब इस हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, तो उस दिन हमारी भी छुट्टी होती है, मतलब मदर्स की भी छुट्टी होती है, क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठना पड़ता है और मतलब टिफिन वगैरह ये सब रेडी करना पड़ता है और तैयार करना पड़ता है बच्चे को। तो मतलब मंडे टू फ्राइडे
ऐसा ही लगता है जैसे हम भी स्कूल ही जा रहे हैं एक तरीके से, मतलब हमारी भी एक ड्यूटी ही है। और सैटरडे और संडे में जैसे ऑफ होता है स्कूल, तो बड़ा रिलीफ मिलता है, आराम से सब काम होते हैं। रात में भी कोई जल्दी नहीं रहती है कि काम, मतलब क्यों जल्दी करना रहता है शाम को, क्योंकि रात में जल्दी खाएंगे तो सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग तभी जल्दी उठेंगे बच्चे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। और सैटरडे संडे बड़ा रिलीफ होता है सभी के लिए क्योंकि नेक्स्ट डे की टेंशन बनी रहती है ना कि हाँ सुबह को जाना है, स्कूल जाना है, तो हमें भी जल्दी उठना है। और फिर सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है क्या लेके जाना है, क्या टिफिन में देना है। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से ये शेयर करती हूँ कि अलग अलग चीजें कुछ दे क्या देती हूँ, मतलब उसको प्रांकी को, तो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, इसीलिए कि थोड़ा सा ना हेल्प हो जाती है कि क्या देना चाहिए। क्योंकि एक ही एक चीज आप नहीं दे सकते हो कि मतलब सब्जी पराठा है तो सब्जी पराठा रोज नहीं लेके आते, छोटे बच्चे स्पेशली, मतलब तो उसके लिए आज प्रांकी लेके गई है ब्रेड सैंडविच, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि क्या किस तरीके का सैंडविच लेके गई है। क्योंकि प्रांकी को जैसे आलू गोभी की सब्जी ले जाती है वो ठीक से खा लेती है, या जो पटेटोस की सब्जी होती है वो खा लेती है। अदर सब्जी उसको दे भी दूं ना तो वो मुश्किल से ही खाएगी या फिर उसको बचा के ले आएगी। तो इसलिए मैं अलग अलग तरह तरह की चीजें बना के देखती भी रहती हूँ और उसको भी खिला देती हूँ कि मतलब वो भी खा लेती है, तो ठीक लगता है हमको भी कि हाँ उसका भी पेट भर जाता है और हमारा उसे देख के भर जाता है कि हाँ चलो उसका टिफिन भी फिनिश होके आ रहा है। तो इसलिए चलिए फिर मैं अभी स्टार्ट करती हूँ कि जो प्रांकी ब्रेड का सैंडविच लेके गई है मैंने कैसे बनाया था और उसको पसंद आया था। एक्चुअली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट देना पड़ता है, क्योंकि क्लास में जब इतने सारे बच्चे होते हैं ना तो एक दूसरे के जब टिफिन खुलते हैं ना रिसेस टाइम में, तो अलग अलग खुशबू आती है, तो सब बच्चे ना एक दूसरे का देखते भी हैं जब, क्योंकि अभी क्या है शेयरिंग सिखाते हैं स्कूल में, तो एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा देते हैं, खाते हैं, इस तरीका भी अभी स्कूल में करते हैं। तो सबका पता रहता है कि आज वो ये लेके आई थी, कभी वो लेके आई थी, तो बच्चे भी को इसलिए कुछ अलग अलग देना पड़ता। पहले जैसा जमाना तो है नहीं कि पहले क्या होता था, मतलब जो सब्जी बनी है चाहे तो वो ले जाओ, या सबसे ज्यादा होता था कि तुम अचार पराठा लेके जाओ। छोटे बच्चे भी वही लेके जाते थे, बड़े बच्चे मतलब जो स्कूल जा रहे हैं मतलब वो भी यही लेके जाते थे, या फिर सब्जी पराठा ले गए। लेकिन अब तुम नहीं दे सकते हो ना सब्जी पराठा, या रोज एक सब्जी दे दो, या मतलब कोई भी सब्जी दे दो। बच्चे के नखरे ही बहुत होते हैं आजकल तो वैसे, और ऊपर से एक दूसरे का कुछ देख लेते हैं। तो भी होता है, प्रांकी जैसे बताती है कि आज मम्मी मैं ना कल को ये चीज लेके जाऊंगी, परसों को वो लेके जाऊंगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, आज जरूर कीजिएगा, ये कुछ देख के आई है। क्योंकि जब प्रांकी नर्सरी में थी, LKG UKG में तो खैर गई नहीं है स्कूल क्योंकि सब बंद था, लेकिन जब नर्सरी में थी ना तो वो रोज है ना मुझे आके नई चीज बताती थी। मम्मा आज ना वो मैगी लेके आई थी, आज वो कुछ राजमा लेके आई थी। मैंने कहा ठीक है बेटा अब भी ले जाना, तुम भी ले जाना, ठीक है। तो उसको तभी भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें देती थी और आज तक अभी भी दे रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि प्रांकी को मैंने आज क्या दिया था और मैंने भी दिन भर में क्या किया था। और खास कुछ नहीं, आज मैंने अपने सर में बहुत सारा ऑयल लगाया हुआ है तो थोड़ा चंपू हो रही हूँ मैं और फिर थोड़ा सा फेस क्लीनिंग किया था, वो सब भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि डे रूटीन है तो रहता ही है। मैं यहाँ बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच विद मेयोनीज़। तो इसमें मैंने टमाटो और ऑनियन कट किया है, आप और वेजीज भी कट कर सकते हो। प्रांकी बेसिकली ये ज़्यादा पसंद करती है खाना, इसलिए मैं ये प्याज और टमाटर डाल दी हूँ। मतलब इसमें मैंने सबसे पहले कर लिया है सॉल्ट ऐड और थोड़ी सी चिली ऐड की है। ये थोड़ा ग्रीन चिली थी तो ना मेरे पास सूख गई थी तो मैंने उसको पीस लिया था, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आने लगा था उससे। और थोड़ा सा मुझे डालना है इसमें ऑरिगेनो और बाद में डालना है वेज मेयोनीज़। आप कोई भी मेयोनीज़ डाल सकते हैं क्योंकि जो आपका बच्चा पसंद करता है वो मेयोनीज़, तो जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है ना प्रांकी को वही पसंद आता है, और जो गार्लिक फ्लेवर वगैरह ये आते हैं तो उनको पसंद नहीं करती है। तो मैं सिर्फ यही फ्लेवर डालती हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर ब्रेड को लेना है और ब्रेड पे स्प्रेड कर लेना है। तो इससे ना बहुत अच्छा भी टेस्ट आता है और बच्चा आराम से खा भी लेता है क्योंकि मेयोनीज़ वगैरह ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है।
सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि थोड़ी सी हेल्प हो जाए लंच के लिए। बच्चों को डिफरेंट टाइप के लंच ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो यहाँ मैंने हाँ स्प्रेड कर लिया है ब्रेड पे जो मिक्सचर बनाया हुआ था, और तवे पे थोड़ा सा ना घी लगा के ये प्रांकी ने ही इस पे किया था, क्योंकि रखा था तवे पे, क्योंकि जब मैं सुबह को लंच बनाती हूँ ना तो प्रांकी को तभी उड़ जाती है, उठा लेती हूँ उसको, क्योंकि तैयार वैयार होने में टाइम लग जाता है। तो वो मेरी ना वहीं पे खड़ी रहती है जब तक मैं लंच बनाती हूँ उसका, मेरे पास में ही वहीं पे मिल्क वगैरह पीती है खड़ी होकर, या कभी मैं पिलाती हूँ, अधिकतर तो खैर मैं पिलाती हूँ, लेकिन मतलब मेरे हाथ से ही पीना पसंद करती है। अपने आप नहीं पीती है सुबह सुबह में कि नहीं आप ही पिलाओ, मगर चल ठीक है, लेकिन जो बाद में यहीं पे खड़ी हो जाती है बाद में। तो दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक लेना है। आपके पास टोस्टर है तो आप उसमें भी कर सकते हो, बना सकते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को भी खास तौर से बहुत पसंद आता है मेयोनीज़ या इस टाइप की चीज़ ना, बच्चों को अच्छी लगती है। तो मैंने इस तरीके से बनाया था, और बहुत सिंपल सा है और टेस्टी भी लगता है। बड़े भी खा सकते हैं टिफ़िन के लिए भी, या फिर सुबह का ब्रेकफास्ट होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा लगता है। और कोई ऐसी इसमें मतलब बच्चों को पसंद आने वाली ही चीज़ें हैं जो बच्चा इजीली खा लेते हैं। तो आज का जो ये प्रांकी का लंच था तो मैंने यही दिया था उसको। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा बना है, क्योंकि हर बच्चे की पसंद ना थोड़ी अलग होती है। तो लेकिन अलग अलग चीज़ें फिर भी ट्राई करनी होती हैं, क्योंकि ट्राई नहीं करेंगे तो बच्चे खाना भी नहीं सीखेंगे, उन्हें पता भी नहीं रहेगा कि क्या चीज़ खानी है किस तरीके से। तो यहाँ सैंडविच तैयार हैं, और प्रांकी को मैं देती हूँ, इसको देना है मुझे सॉस के साथ दे सकते हैं आप। तो मैंने टमाटो सॉस के साथ दिया था, और साथ में एक बनाना दिया था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।